तो भाई पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरबिया पहुंच चुका है। इस बार आपको लग रहा होगा कि भीख मांगने नहीं, इस बार पैसों की भीख मांगने नहीं, बल्कि अपनी जान के रहम की भीख मांगने पहुंच चुके हैं पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट की टीम सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया जाकर उन्होंने सऊदी अरबिया के आगे पुस्की क्या मारी है वो बहुत चौंका देने वाली है। पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरबिया से मांग करती है कि आप अगर बीच में आएंगे तो हो सकता है दो एटमी पावर के बीच में जंग रुक जाए। भैया देखिए, पाकिस्तान की मीडिया तो जो है वो इंडिया में बैन हो गई है। काफी ज्यादा मजा आ रहा है कि इनके खाली पेट की लंबी लंबी पुस्कियां जो है वो अब आप लोगों को नहीं सुनाई देंगी। लेकिन भाई क्या करें, बदकिस्मती से यहां पर हमें सुनाई दे रही है इनकी ये पुस्कियां। तो पाकिस्तान ने उनको कहा है कि भाई आप अगर बीच में आएंगे, हो सकता है नरेंद्र मोदी जो है वो थोड़ा होश के नाखून ले और उसको समझ में आ जाए, भाई आप लोग आओ बीच में बैठ जाओ और दो एटमी ताकतों के बीच में ये जंग रखवा दो। तो भाई जो है सऊदिया ने पाकिस्तान से कहा चल उठ भाई, तू पहली फुर्सत में निकल, दो एटमी पावर, तेरी औकात क्या है भाई? अभी तक तो तेरा पूरा देश जो है सऊदी अरबिया के भीख पे चल रहा था। सालों तुम्हारा हर एक प्राइम मिनिस्टर सऊदिया में आके या तो ड्राइवर बन जाता है या तो बूट पॉलिश करता है। अब तुम आके हमारे सामने लंबी पुस्की मार रहे हो कि भाई दो एटमी पावर के बीच में जंग रुकवा दो, नहीं तो दुनिया की तबाही जो है हो जाएगी। सऊदी अरबिया ने पहली फुर्सत में पाकिस्तान को भगा दिया, चल भाई निकल यहां से। क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जिनके साथ काफी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप बनाए हुए हैं ना। और दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज है कि पाकिस्तान पहुंच चुका है सऊदी अरेबिया के पास। दोस्तों ये मत सोचना कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया भीख मांगने गया है। वैसे तो हमेशा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया भीख मांगने ही जाता है, अल्लाह के नाम पर दे दे। लेकिन इस बार पाकिस्तान इसलिए गया है, सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट करने गया है, पैर पड़ने गया है कि अगर सऊदी अरेबिया बीच में आ जाए तो दो एटमी पावर जो देश हैं यानी भारत और पाकिस्तान, उनमें जंग ना हो। अगर सऊदी अरेबिया बीच में आ जाए तो मोदी जी हमें बख्श दें। वैसे सऊदी अरेबिया साथ देने वालों में से नहीं है, ये तो आपको भी पता है। लेकिन हंसी मुझे इस बात पे आती है कि जो भीख मांगने गया अपनी जान की रहम के लिए, वो भी एटमी ताकत की जो अकड़ है वो जेब में डाल के गया। मतलब दो एटमी पावर, क्या बात है। देखो दोस्तों, पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो मरे, लड़े और मरे, या फिर घुटने टेक दे। और आप भी अच्छे से जानते हो कि पाकिस्तान लड़े और मरे, ये लड़ना मरना झुकना नहीं है, सर भले कट जाए, ये हमारे भारत में हमारे वीरों की निशानी है। ये पाकिस्तानी कायरों में चीजें नहीं है, उन्हें घुटना टेकना आसान लगता है, जो कि हमेशा से करते आए हैं। घुटने टेक देंगे, फिर ये वही आतंकी हमले करवाएंगे। फिर जब इनको लगेगा कि नहीं अब जंग की कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, माहौल बन रहा है, फिर घुटने टेक देंगे। इनका परमानेंट इलाज होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर पाकिस्तान ने आतंकी हमले भेजकर 28 हिंदू भाइयों की जानें ली हैं, तो हम 500 मारे, 600 मारे, 1000 मारे, देखो इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर भी आतंकी हमले करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पाकिस्तान में आम जनता की जानें जाती हों, चाहे सैनिकों का खून बहता हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आतंकी हमले करते रहेंगे, इसलिए इनका ऐसा इलाज होना चाहिए, ऐसा परमानेंट इलाज होना चाहिए कि जब ये कोई आतंकी हमले की साजिश करें तो उससे पहले 10 बार पाकिस्तान सोचे। पाकिस्तान ने चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, वाघा बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद किया गया, यानी अपने ही नागरिकों को भीतर आने से इनकार कर रहा है पाकिस्तान। अपने ही नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है। बॉर्डर पर खड़ी है पाकिस्तानी महिलाएं, और अब गृह मंत्रालय को यह आदेश जारी करना पड़ा है, उनको देश छोड़ने की लिमिट बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही देश के इन नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है। एक तो इस वक्त इंडियन मीडिया पे एक हंगामा मचा हुआ है, एक हंगामा हो रहा है, और वो हंगामा इसलिए हो रहा है कि इंडिया से पाकिस्तान के जो सिटीजन्स
वापस पाकिस्तान पहुंच रहे थे उनको लेने से इनकार कर दिया गया। ये भारतीय मीडिया कह रहा है। 5000 पाकिस्तानी नागरिक अब भी मौजूद हैं। आज डेडलाइन खत्म हो रही है, लेकिन अब भी ये खबर आ रही है इन्होंने कुछ नहीं करना और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह मार खाएं। ठीक है, सुतैया हो इनकी बड़ी सॉलिड, ऑर्गेनाइजेशन का लाल हो जाए कि जैसे एम्बुलेंस की लाल बत्ती चमकती है, उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। बस कहानी खत्म। बुनियादी तौर पे मोदी को ये कह रहे हैं हमसे उम्मीद ना करो कि हम कुछ करेंगे, आप बस हमारी आनियां जानियां देखें। और वहां पर वो खड़े हैं और उनके लिए बॉर्डर नहीं खोला जा रहा। अब हुआ ये कि पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ जो बॉर्डर्स हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर ऐसे क्लोज किए गए हैं कि उनके सिटीजन वापस पहुंच रहे हैं, तो तब भी उनको लेने के लिए जो है वो दरवाजे नहीं खोले जा रहे, उनको रिफ्यूज कर दिया गया है उनको एक्सेप्ट करने से। दिस इज दोस्तों, आज की जो बात करने वाले हैं, आपको पता है कि मोदी जी ने पहलगाम अटैक के बाद ये फैसला लिया था कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी हैं वो अपने वतन यानी अपने देश वापस लौट जाएं। 30 अप्रैल तक का शायद टाइम दिया गया था। अच्छा, मोदी जी ने जो फैसला लिया, इसको लेकर के कई जो पाकिस्तानी जो यहाँ रह रहे थे, कई नहीं बहुत ज्यादा संख्या में, कुछ का कहना था कि मतलब मोदी जी से वो गुहार लगा रहे थे कि ये फैसला मोदी जी बदल दें, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, ये बात है। कुछ औरतें कह रही हैं कि हम जहर खाना पसंद करेंगे लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। किसी का कहना है हमें जेल में डाल दो लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मतलब पाकिस्तान वो नर्क है जहां पर ये खुद पाकिस्तानी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि जहर खाना ही ये रास्ता है कि आप पाकिस्तान से बच जाएं, तो वो भी कर लें, लेकिन कोई रहम नहीं होने वाली दोस्तों। बहुत रहम कर ली हमने, बहुत शांति दिखा ली, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप बिल्कुल कहते हैं ना कट्टर नहीं बनोगे। दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी हैं, ये जब शायद 926 के करीब ये पाकिस्तानी वहां जा चुके हैं अटारी बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन जब ये करीब जो पाकिस्तानी हैं 1000 के करीब बताया जा रहा है, जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके लिए अटारी बॉर्डर नहीं खुलता है। वहां पर बच्चे रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन बॉर्डर नहीं खुलता है। कभी 9 बजे का टाइम देते हैं, कभी 12 बजे का, कभी कहते हैं कि 5 बजे खुलेगा। वो जो पाकिस्तानी है वापस हो जाते हैं। सोचो, कहते हैं कि कितना भी बुरा इंसान हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयां तो होती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान मतलब धरती पर ऐसा बोझ, ऐसा राक्षस है, इसमें कोई अच्छाइयां नहीं है। ये जो पाकिस्तानी जो इनके अपने हैं, ये उनके सगे नहीं हैं, और ये पाकिस्तानी तो वैसे किसी के सगे नहीं, ना अपनी आम जनता के सगे हैं, ना अपने सैनिकों के सगे, किसी के सगे नहीं है। ये पाकिस्तानी जो भारत में रह रहे थे, इनका मतलब फ्री का खाना, फ्री का रहना, हर चीज इनको, आधार कार्ड, ये वोट भी डालते थे, मतलब सब कुछ इनको यहाँ मिल रहा था। लेकिन अब वक्त आ गया है इस गंदगी को साफ करने का। और दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं, जिसे हमारी सरकार ने बैन कर दिया भारत में, उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी भूकंप आ गया है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स थे, जो यूट्यूब चैनल थे, उनको भारत में बैन कर दिया। अब भारत से तो उनके व्यूज आते थे, वो व्यूज उनके जा नहीं रहे हैं। उन्होंने नए चैनल बनाए, कई यूट्यूबर्स ने नए चैनल बनाए और उन चैनलों को भी बैन कर दिया गया। मतलब जितने बार आओगे उतने बार उठा के फेंक दिए जाओगे। उसके बावजूद भी ये अपने नए चैनल बनाते हैं जिन पर बैन लगा दिया जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ जो स्पोर्ट्स चैनल थे, जो भी स्पोर्ट्स चैनल थे, उन पर भी बैन लग गया है। अब उनको भी व्यूज नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम देखते थे ना लगातार कि ये जो स्पोर्ट्स चैनल वाले भी थे, ये भी पाकिस्तानी टीम वैसे जीती तो कभी थी नहीं, हारती थी, क्या करती थी, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता था, कोई कंटेंट नहीं होता था। लेकिन इंडिया पर उनका पूरा फोकस होता था, इंडियन टीम पर उनका पूरा फोकस होता था, जिसका कि वो तारीफ कर करके अच्छा खासा व्यूज लेते थे इंडिया से। अब वो व्यूज उनको मिल नहीं रहे हैं, तो यूट्यूबर्स जो है ना वो बौखलाए हुए हैं। मैं देख रही थी कि एक कोई यूट्यूबर्स है, शायद उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, वो गाली गलौज दे रहा था, उनको दे रहा था जो कुछ ऐसे चैनल है जो कि हमेशा से आवाज उठाते थे कि पाकिस्तानी चैनलों को बैन कर देना चाहिए। तो वो सक्सेस हो गए, अब उनको व्यूज नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। मतलब
ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि इनके बाप का राज चल रहा हो यहाँ पे। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें अपना कीमती कमेंट जो है वो जरूर करें। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।